नमस्कार, मैं हूं विकास सुरीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के वाल्मीकि चौक के ऊपर। आपके हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुल्तानी सभा के अध्यक्ष जोगिंदर मदान जी। और मामला है वीरेंद्र वर्मा को लेकर, जिस तरह से उसने पंजाबी समाज के खिलाफ अभद्र भाषा में टिप्पणी किया, उस बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मदान साहब? आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ मराठा वीरेंद्र वर्मा की। उसने एक जाति को, अपनी जाति का नाश करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अदरवाइज मैं ये पुस्तक दिखाता हूँ, रोड वंश के 5000। रोड और अरोड़ा एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, दो नहीं है। ये इनका दादा एक है, ये देखिए, ये लिखा पड़ा है, क्या है? एक ही परिवार है। इनका दादा कौन था? रोड़ा अरोड़े एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार से है। हाँ जी, पंजाबी अरोड़ा की है। हाँ, ये चंद्रवंशी, ये सब एक ही है। और एक सब एक है। और एक चीज बताता हूँ, राजा प्रतीक हुए, उनके पोते अरूट जी हुए, जिससे अरोड़ा हुए, रूर से रोड हुए, और एक शांतनु थे, उनसे भीष्म पितामह हुए। 620वीं ईस्वी तक हमारी शादियां भी इकट्ठे होती थी। ये तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये सिर्फ इस तरह हरविंदर कल्याण, उसको पंजाबी बरादरी का वोट मिलता है, वो बढ़ रहा है, और वो नहीं चाहते हरविंदर कल्याण आगे बढ़े। और जहां तक मराठा, मैं कहता हूं हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अब मराठा जब लिखता है, मराठा कहां से हो गया? ना उसकी शक्ल, सूरत, कद, काठी मराठाओं से मिलती ही नहीं है। इसने अपने समाज को ही बहलाने का प्रयास किया है, मूर्ख बनाने का। मैं एक और बताता हूँ, चौधरी ईश्वर सिंह, जिन्होंने 4 कॉलेज बनाए, एक अंजनथली, एक ढांड, एक पुंडरी और एक कोल, और वहां पर भी दो। इसने क्या किया है? बरसाती मेंढे की तरह इलेक्शन लड़ता है। आज तक कोई समाज सेवा का काम नहीं किया इसने। ये समाज का तोड़ने वाला है, समाज को इकट्ठा करने वाला नहीं है। जिस तरह से इसने टिप्पणी कर दी है, उससे क्या लगता है? टिप्पणी इसकी बरादरी को ही निष्कासित करना चाहिए। ये चाहता था कि टिप्पणी के माध्यम से मैं अपनी बरादरी को अलग करूं, परंतु इनकी बरादरी को भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक एक बार जरूर पढ़ लेना। रोड वंश का 5000 वर्ष का इतिहास, ये इतिहास जोगिंदर मदान बताएंगे, क्योंकि प्रोफेसर हैं, अच्छी तरह से पढ़े लिखे और लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पूरा? मेरा ये 620 ईस्वी से पहले हमारी शादियां एक होती थी, और 3000 साल अमीन बना हुआ है। जो अमीन गांव है, 3000 साल हो गए। मराठा तो बाद में आए, मराठा तो है ही नहीं मराठा। और एक चीज बताऊं, वीरेंद्र ने ये कहा था, मैं इलेक्शन नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं हुआ, मेरे मुंह में गले में जूतों का हाथ डालना। 5 दिन बाद इसने पार्टी बना ली थी। इसका कोई स्टैंड नहीं है, लोगों को गुमराह करना ही इसका काम है। और मुझे तो यही है कि भी इस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। ये कहां से हर बार इलेक्शन लड़ने आ जाता है? बस इसकी जो पूरी बात करे, IAS अफसर ये रिटायर हुआ है, सेवानिवृत्ति इसने ले रखी है। मैंने क्या बताया? अरे चौधरी ईश्वर सिंह, जिन्होंने 4 खोली, इसने क्या एक स्कूल छोटा सा नहीं खोला? अपनी बरादरी का दम बढ़ता है। बरादरी के लिए क्या समाज का काम किया उसने? बरादरी के लिए कुछ नहीं किया। बरादरी को तोड़ने का काम है। बरादरी इसके झांसे में ना आए। और रोड और अरोड़ा, मैं आज एक स्लोगन देता हूँ, रोड अरोड़ा भाई भाई, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये तो शुरू से है, सारी 36 की 36 बिरादरियां कहते हैं भाई भाई। समझ में नहीं आई। ये इस टाइम मॉल आखिरी दिनों में ये इसने अपना निकाला है पत्ता। और अरे 11 बार 10 बार तू आ रहा है, तेरे मुंह पे थूका गया है क्या? मदान साहब, जाट आरक्षण के अंदर पंजाबियों को निशाना बनाया गया था, अब ये एक बार फिर दोबारा मैंने फिर क्या कहा? ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। अब तक कांग्रेस का टिकट मांग रहा था। ये हुड्डा की चाल है। ये भाजपा में ही घुसा हुआ था पहले। हुड्डा, देखिए, जब भाजपा बिन पहनदे का व्यक्ति, हो सकता है इसे टिकट मिल जाए, ये बसपा में चला गया। क्या डिमांड करोगे? एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं अभी इसको पार्टी से बाहर उठा के? हरियाणा में क्या आधार है मुझे बताइए? 0 आधार। अगर लड़ना है तो मराठवाड़ा में जाके लड़ना। एनसीपी को कौन पूछता है? यहाँ पे एनसीपी को कौन पूछता है? अकाली दल ने भी समर्थन दिया इसको। भाई मेरे को एक बात सुनी आती, इधर से तो देखा है अभय चौटाला ने, ठीक है, और ऊपर क्या है? गठजोड़ इंडी का है, इंदिरा गांधी के, मतलब इसका कांग्रेस आई का, और जो एनसीपी का गठबंधन है ना। और यहाँ क्या है? यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। इनका कोई दीन धर्म ही नहीं है।
कोई दिन अच्छा, बात करें इसको वोट कितने मिलने चाहिए? नहीं। वोट इसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। जमानत जब्त में तो काफी वोट ले देगा भाई साहब एक बात बताऊं, देखो मैं फिर ये कहता हूं, रोड बरादरी से अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार ने अभी जो है HPSC का चेयरमैन बनाया, अभी बनाया चेयरमैन। और ये क्या कर रहा है? ये जीरो है, कुछ नहीं कर सकता समाज के लिए। समाज को मेन स्ट्रीम से न तोड़े, मोदी राष्ट्र हित में महापुरुष है, उसके साथ अपनी बरादरी को जोड़े। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाबी सभा के अध्यक्ष रहे कृष्ण लाल तनेजा जी। तनेजा जी, क्या कहना चाहोगे, कितना गुस्सा भर गया आपके अंदर? ये जो इसने वीरेंद्र मराठा जी ने घटिया निंदनीय बात किया बरादरी के खिलाफ, ये सिर्फ इसकी पर्सनल सोच है, ना कि किसी बरादरी के, रोड बरादरी के, जाट बरादरी के इसकी, क्योंकि ये 6 बार पहले हार चुका है। अब इसके दिमाग में किसी प्रकार की सूझबूझ नहीं है। कोई भी बात, किसी की अभद्र भाषा बोलना समाज के लिए बहुत गलत, निंदनीय है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम पंजाबी बरादरी पाकिस्तान से उजड़ कर आए, यहाँ रेडी और बड़ी मजदूरी की, मेहनत की, जीरो से हम ऊपर पहुँचे हैं और सारी बरादरी हमारे साथ है। हम छत्ती बरादरी को लेकर साथ चल रहे हैं, हमारे साथ छत्ती बरादरी है, हमारे में किसी बरादरी का कोई। अच्छा, इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार भी होगा और इसको कोर्ट में भी घसीटेंगे, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएंगे। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। अभी इलेक्शन के बाद इसके साथ क्या होता है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने सब कुछ रख लिया और माफी भी मांगेगा। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ संकल्प भंडारी जुड़ रहे हैं। संकल्प जी, क्या कहना चाहोगे, कितना बुहाल है, पंजाबी बिरादरी जागी कि नहीं जागी? बिल्कुल पंजाबी बिरादरी को जागना चाहिए और ये छत्तीस बिरादरी का चुनाव है, किसी आदमी को ऐसा विरोध करने का कोई हक नहीं है। मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऐसी बात एक रिक्वेस्ट करूंगा भी ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए, इनका पर्चा रद्द करना चाहिए। और इवन तक कि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनके अपनी रोड बिरादरी को भी कहना चाहूँगा भी वो भी इसका बहिष्कार करे। जो एक बिरादरी का नहीं है वो अपनी बिरादरी का क्या होगा? आप ये देखिए, ये चुनाव जो है भाईचारे का चुनाव होता है, छत्तीस बिरादरी का चुनाव होता है। जिस इंसान को इतनी समझ नहीं है वो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरे के ऊपर क्या बात कर रहा है, वो क्या किसी का वोट लेगा? आज तक तो वो हर पार्टी बदलते रहे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, जहाँ उनको फल नहीं मिला अपनी पार्टी बदल के सत्ता गई और अपना सिर्फ एक उनका लालच सिर्फ यही है इलेक्शन जीतना। एक इलेक्शन जीतने के पीछे वो किसी को भी गाली दे देंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को अपील करूंगा, ऐसे जो है जो जिसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया किसी जाति के लिए उसका बहिष्कार करे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहूंगा, चाहे कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं, इसका पर्चा रद्द करे और इनको जो है चुनाव से बाहर करे। बिल्कुल चुनाव से बाहर करने की बात चल रही है और हमारे साथ विनोद जी जुड़ रहे हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहोगे, आप भी समाज से जुड़े हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, वीरेंद्र मराठा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया को, इसका जवाब हम 25 तारीख को मतों द्वारा देंगे। इस आदमी को करनाल में हम बढ़ने नहीं देंगे। जो उन्होंने पंजाबियों का विरोध करा, ये पंजाबियों की, पंजाबियों ने अपने खून पसीने से इसको सींचा है, अपनी मेहनत के बल के, मजदूरी करके हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं। हम वीरेंद्र मराठा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और 25 तारीख को मतदान द्वारा उनको बताएंगे कि पंजाबी क्या होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सीधी बात करें तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतला फूका गया है और उसके बाद पंजाबी बिरादरी पूरे गुस्से के अंदर आ चुकी है। और बात करें, क्या कहना चाहोगे? जो वीरेंद्र मराठा जी ने ये पंजाबी समुदाय के ऊपर एक कटाक्ष किया है, जो एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और इनका हम इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह करते हैं कि इनका पर्चा रद्द किया जाए और हर तरह से इन्हें इलेक्शन से बाहर किया जाए। और मैं रोड समाज से भी प्रार्थना करता हूं, कहना चाहता हूं कि ये जो वीरेंद्र मराठा जी अपने एक निजी स्वार्थ के चक्कर में अपने पूरी समाज को, अपनी पूरी बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और इनका उन रोड भाइयों से भी आग्रह है कि वो इनका विरोध करें और इनका साथ ना दें। ये पहले भी जात पात की राजनीति करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये रोड बिरादरी को इज्जत को तार तार करने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले बनना चाहिए। छत्तीस बिरादरी है, चाहे राजपूत है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाले हैं। चुनावों के टाइम पर इस प्रकार का माहौल खराब करना, 25 तारीख को इसको जनता सबक सिखाएगी। काफी घंटे हो गए, अभी तक कोई माफी भी नहीं मांगी गई। माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं, माफी इसको वोट की चोट से देंगे और अगर नहीं बोलेगा 25 तारीख के बाद इसका पूरे प्रदेश में पुतला माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। इसको छत्तीस बिरादरी के सामने खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए। और किस प्रकार से, किस टोन में बोला है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, थूक के चाटने वाली बात। क्या हमने आज तक, हमारे समाज ने कभी किसी को तंग किया? हमारे समाज ने किसी का आगे, हमने झोलियां फैलाई हैं, रेडी के छापे लगाए हैं, सिगरेटों की अपना छापे लगाए हैं, सब्जी की रेडियां लगाई हैं, फड़ियां लगाई हैं, तब जाकर के हमारा समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम
जेजेपी से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं रामा मदान, उनसे जान लेते हैं। रामा मदान जी, जो ये वीरेंद्र मराठा की स्टेटमेंट आई है, इसके बारे में क्या कहना है? जो ये शब्द उन्होंने कल यूज किए हैं, ये एक अच्छे नेता यूज करते हैं। अगर ये अच्छे नेता होते तो ऐसे शब्द यूज ना किए जाते उनके मुख से। ये उनकी ओछी राजनीति की सोच है और वो नेता कहलाने के काबिल ही नहीं है। अगर वो नेता होते तो किसी एक बिरादरी को, क्योंकि जो नेता होता है वो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलता है, कभी एक बिरादरी को टॉर्च नहीं करता, ना कभी किसी बिरादरी के बारे में ऐसे गलत शब्द यूज करता। क्योंकि जो उन्होंने शब्द यूज किया है झांगी बिरादरी, क्यों हम झांगी, उन्होंने हमें झांगी कहा गया है। हमें पंजीले से हैं जो पंजाबियों के ऊपर टोट कसा है। पंजाबी, झांगी, मुल्तानी हम सब एक हैं। ये नहीं कभी कहना चाहिए मुल्तानी, झांगी, पंजाबी कभी नहीं कहना चाहिए। ये हम सब एक हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं और आज भी हमारा भाईचारा है। छत्तीस बिरादरी से हमारा भाईचारा है और भाईचारा बना रहेगा। जो उनके ये शब्द हैं वो शब्द बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। ये एक अच्छे नेता की पहचान नहीं है। आज क्या पुतला फूका गया? हाँ जी। किसका फूका गया? वीरेंद्र मराठा जी का, जिन्होंने हमारे खिलाफ गलत शब्द यूज किए। साहिल जी, क्या कहना चाहोगे वीरेंद्र मराठा के बारे में? आपको भी पता है सुखीजा जी, जो उनकी टिप्पणी है कितनी निंदनीय टिप्पणी है, आप खुद बताओ। शहीद मदन लाल ढींगरा से लेकर शहीद विक्रम बत्रा तक हमने, हमारे समाज ने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। अगर मैं बात की जाऊं, आज भी हमारे समाज की बेटी कल्पना चावला, जिसके नाम से करनाल के मानचित्र को जाना जाता है, वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। 1947 में अपनी जमीन जायदाद सारे गहने छोड़कर, इवन हम अपने परिजनों की लाशें छोड़कर वहां से यहाँ आगे धर्म बचाने के लिए वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। हमारा समाज वहां से कुछ नहीं लेके आया था, अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ आगे बढ़ा है। छत्तीस बिरादरी इसका विरोध कर रही है, उनका समाज भी इसका विरोध कर रहा है। इसी चौक पर हम लड्डू बांटेंगे जब उनकी 4 जून को जमानत जब्त होगी। एक चीज आपको बता देता हूं, रोड बिरादरी भी और बाकी बात अगर मैं करूं, बाकी छत्तीस बिरादरी भी सब ये मान रहे हैं कि वीरेंद्र मराठा 6 बार पहले हार चुके हैं, वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए वो उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं। उनको लगता है कि इन बयानों से वो चुनाव जीत जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, इसी चौक पर 4 जून को मैं लड्डू बांटूंगा और आप ये कवरेज करोगे और आप दोबारा मेरी बाइट लोगे। ये बार चुनाव हार चुके वीरेंद्र वर्मा मराठा, जो लिखते हैं अपने आप को रोड समाज से हैं, और उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी करी है पंजाबी बिरादरी के ऊपर, एक टिप्पणी करी है, झांगी शब्द बोलकर बहुत बड़ी टिप्पणी करी है, उसको लेकर आज कड़ा विरोध है। पुतला फूका गया। हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता जी साथ में जुड़ रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मेहता साहब, इस तरह का जो कृत्य वीरेंद्र ने किया है, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि वीरेंद्र मराठा जब आदमी का दिमाग हिल जाता है ना, तो ऐसी बातें करता है। मैं समझता हूँ ये बात करनी उसके लिए बहुत ही गलत है। जो आदमी चुनाव लड़ता है उसको तो सारी बिरादरियों का साथ चाहिए। उसने ये बात कह के अपना नुकसान किया और पूरे करनाल में नहीं, पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा, उसका विरोध। इसके बारे में क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, कुछ पुलिस में कंप्लेंट जाएगी नहीं जाएगी? ऐसा कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट कर भी रहे हैं, तो उसकी कंप्लेंट जाएगी पक्का। जो ये जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया है, क्या लगता है कि आपको इससे क्या समाज में क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा समाज में उसको नुकसान होगा, हमें कोई नुकसान नहीं। ओछी राजनीति है ये? ओछी राजनीति नहीं, उससे भी ओछी से भी ओछी है। आपको क्या लगता है? गलत बात है, ऐसे ही करना नहीं चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें तो पूरी जिस तरह से मामला सामने खुलकर आ रहा है, और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना, जिस मर्जी पार्टी को करना, लेकिन इसका विरोध जरूर करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।